जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग कल शुक्रवार को एक छोटा-सा सत्संग किया था संगत जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने मुझे अपना पूरा अच्छे से ही सत्संग करना चाहिए संगत जी। तो इसीलिए मैं ये सत्संग दोबारा से कर रही हूँ। क्योंकि जितनी कृपा संगत जी गुरु जी की हम पर हुई है, उसके मुकाबले में मेरे जो वो सत्संग था वो बहुत कम था। इसीलिए मैं अपना सत्संग अब दोबारा से करूँगी, तो गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अम, मैंने अपना मैंने अपना सत्संग 15 फरवरी का मैं करना चाहूँगी। 15 फरवरी को शनिवार था और मैं बार-बार कोशिश कर रही थी कि हाँ, पेड़ पर जो काला धागा बाँधने का था, और वो उपाय करने के लिए संगत जी मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। कुछ ना कुछ ऐसे अड़चन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, और उस समय भी थी संगत जी, पिछले शनिवार भी थी और आज भी है। इस शनिवार भी फिर से वही नेगेटिविटी फिर से हावी हो रही है संगत जी। और संगत जी, नेगेटिविटी के कारण ना मैं बहुत परेशान भी हूँ। मेरे बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं सारे। सारे काम में उलझने ही उलझने महसूस होती हैं संगत जी। और बहुत मतलब हफ्ते में मतलब मुश्किल से 2-1 दिन ही थोड़ा-सा सुकून का रहता है। और बहुत परेशानियाँ, फ़िक्र परेशानियाँ रहती हैं निरंतर ही। ऐसे ही 15 तारीख को भी मैं काफ़ी कोशिश करके मैंने माता की चुन्नियाँ, दोनों माता की चुन्नियाँ, काली माँ और माँ शेरों वाली की चुन्नी चढ़ाई, से श्रृंगार वगैरह चढ़ाया। कोशिश करी थी और सारा सामान मैंने अरेंज कर रखा था संगत जी, कि फिर सामान लेते-लेते मैंने जो उपाय लिख के रखा था, वो पेज खो गया मेरे से। और उस पे इसको फिर चलो मैंने किसी तरीके से याद करने की कोशिश करी। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मुझे याद कराइए कैसे करना है, क्या करना है? वो करने की कोशिश करी थी, याद भी आया थोड़ा बहुत, तो फिर अ, त थ्रेड भूल गई। थ्रेड बैग में रखा हुआ था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। ऐसे इतनी नेगेटिविटी हावी हो रखी थी ना संगत जी, और वही आज फिर वही हालात हैं। वही आज शनिवार है और वैसे ही हालात हैं। वही नेगेटिविटी फिर मेरे ऊपर हावी हो रही है संगत जी। तो गुरुजी, बहुत बहुत परेशानियों का दौर चल रहा है। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। मैं अभी मतलब होली भी आने वाली है। होली के टाइम पे कैसे मैं अपने समय को, अपने बच्चों को कैसे और खुद को कैसे सँभालूँगी संगत जी? कुछ समझ नहीं आ रहा है गुरुपा। आप भी कुछ हिम्मत दीजिए, आप भी सँभालिए मुझे। और इस चक्रव्यूह से मुझे जो मेरे पति अंकल हैं, उनके घरवाले हैं, उनकी तरफ से मुझको बहुत खतरा है संगत जी, खतरा है, बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को है, मुझको है। अ, एक मैसेज आया था संगत जी कि तुम्हारे जो
अ, पति अंकल के घरवाले हैं, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो शत्रु प्रवृत्ति के हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है संकट जी। उन्होंने मेरी शादी को आज 30 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी उनका दुश्मन अभी तक दुश्मनीपन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं मेरे से और बच्चों से। हमेशा ही कुछ ना कुछ नुकसान करते ही रहते हैं संगत जी, हमारा ज़िंदगी जीने नहीं देते हैं और हमें सुकून से लाइफ़ को नहीं जीने देते हैं बिल्कुल भी। हमारी हर चीज़ में परेशानी क्रिएट करते हैं। तो संगत जी और समझ नहीं आता कि इससे आगे कैसे होगा, क्या होगा हमारा, क्या होगा? पता ही नहीं चलता है संगत जी, समझ ही नहीं आता है। नेगेटिविटी फिर से कुछ समय के लिए चली जाती है, फिर आ जाती है। चली जाती है, फिर आ जाती है और सोमवार को भी संगत जी नेगेटिविटी थी, लेकिन कम थी। अम, सैटरडे को थी तो फिर संडे को थोड़ा-सा सुकून महसूस हुआ और मंडे को भी थोड़ा ठीक रहा, फिर मंगलवार को फिर परेशानियाँ, लेकिन मैंने सोमवार को भी उपाय किया और मंगलवार को भी उपाय किया है और पान के पत्तों का, गुड़ का, लाल कपड़ों का और लाल कपड़े का शॉल मतलब लाल रंग की किसी गरीब औरत को लाल रंग की शाल, तो ये सारे उपाय मैं संगत जी गुरु पा की कृपा से मैं कर पाई हूँ, उनकी दया से मैं कर पाई हूँ संगत जी। लेकिन नेगेटिविटी है, थोड़े टाइम के लिए चली जाती है, फिर से आ जाती है। ये मैंने उपाय किए थे, तो कुछ राहत मिली है मुझे, लेकिन फिर से आज शनिवार है और मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बिल्कुल अपने हिसाब से मेरे को नहीं रहने देते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये मुझे एहसास हो रहा है। मुझे बहुत नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसा फ़ील कराते हैं जैसे बहुत केयरिंग हैं। मेरे पति बहुत मेरी केयर करते हैं और मतलब मुझे ऐसा फ़ील करवाते हैं। मैं भी संगत जी गुरुपा के मैसेजेस देख कर के उनको सत्संग में ले गई, अपने बड़े मंदिर भी ले गई गुरुजी के। लेकिन मुझे लगता है कि उनको लेके जाने का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। मेरे लिए अच्छा नहीं आ रहा है संगत जी वो रिज़ल्ट और मेरे को लगता है कि शायद मतलब नुकसान ही भरना पड़ेगा। तो गुरुजी अगर हस्बैंड को लेके आना आपके सत्संग में, क्योंकि मेरे को 21 तारीख को गुरुपा का यहाँ सत्संग था, तो मुझे जाने का मौका मिला। उसमें मैं संगत जी नए एरिया की वजह से मैं ले गई थी, तो नए एरिया की वजह से ले गई थी, या तो फिर वो हस्बैंड ही मुझे अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। तो कह रहे थे कि मैं तुमको छोड़ कर के आऊँगा। तो और वो फिर संगत जी वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ तक आ गए, बैठे भी, लेकिन मुझे संगत जी उनके जाने से पता नहीं क्यों जैसे ऐसा लगता है कि गुरुजी और मेरे बीच का जो गुरुजी और मेरे बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है संगत जी। बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, मुझे ऐसा फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी और मेरे बीच में बहुत परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं।
हमारे पूजा-पाठ में भी संगत जी गुरुपा का ध्यान सही से नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं मंदिर में कर पा रही हूँ। मतलब मतलब मेरे को कुछ ना कुछ वो पूजा से, गुरुजी से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है संगत जी। मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुपा आपसे आपके स्वरूप से मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने हिसाब से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। काम में व्यस्त, ज़िम्मेदारियों में व्यस्त, उधर हस्बैंड हैं और अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं संगत जी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो संगत जी, गुरुजी इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी इस परेशानियों का कुछ हल निकालिए। परेशानी आती है थोड़ी-सी मतलब सुकून भी मिलता है। सुकून भी संगत जी गुरुपा की कृपा से मिलता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ सही हो गया है। लेकिन फिर अगले दिन फिर ऐसे ही संगत जी मुझे ऐसा फ़ील होने लग जाता है, जैसे शुक्रवार का दिन अच्छा रहा, बृहस्पतिवार का दिन अच्छा रहा, तो आज शनिवार के दिन फिर से शुरुआत हो गई परेशानियों की, नेगेटिविटी की। तो मैं कल सत्संग में गई संगत जी, गुरुजी के स्वरूप लेकर के आई, गुरुपा का मैसेज आया था कि बच्चों के गले में लाल धागे में मेरे स्वरूप को डालो। तो संगत जी मतलब जैसे वो बोला उन्होंने कि इसे डालो, तो मैं मतलब संगत जी मांग के लेकर के आई थी उनसे गुरुपा के स्वरूप को, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप को। लेकिन संगत जी मेरे से वो भी मिस हो गया, ना जाने कैसे मिस हो गया संगत जी। इतनी नेगेटिविटी है संगत जी कि मेरे पास कोई भी चीज़ मेरे पास होती ना संगत जी वो खो जाती है। खो ही रही है हमेशा हर चीज़ संगत जी। तो मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सँभाल नहीं पा रही हूँ या फिर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग ही काम नहीं करता है और सर में एक भार-सा, वज़न-सा फ़ील होता है और लगता नहीं कि वो मैं ठीक से सोच पाऊँगी और मैं भूल जाती हूँ मैं संगत जी। तो अ इस तरीके से संगत जी बहुत नेगेटिविटी से घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं और गुरुजी आपसे गुज़ारिश है कि सत्संग में गए थे, यही सोच के गई थी कि जो मैं नेगेटिविटी हमारे जीवन में चल रही है, वो सब ख़त्म हो जाए। कोई भी थी, लेकिन हुई भी थी संगत जी आज फिर से वही सब हालात हैं और फिर वैसे ही जो ठीक था, जो सही था, वो फिर से वैसे ही पहले की तरह नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। गुरुपा मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, पता नहीं रोज़-रोज़ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को इससे मुक्ति दिलाइए गुरुपा, मेरे बच्चों को मुक्त कीजिए इस सब से। मैं दया कीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए, जो भी नेगेटिविटी हो उसे ख़त्म कर दीजिए। आप ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर से मेरे जो शत्रु लोग फिर से कर देते हैं। आप बहुत मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, लेकिन उम, आपकी मेहनत को वो फिर से दे देते हैं और आपकी मतलब इसे दिक्कत कर देते हैं गुरुजी। तो संगत जी मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुपा, मेरे मेरे बच्चों की और होली जो है वो ठीक-ठाक से निकले ऐसी कृपा कीजिए गुरुपा। मेरी एक बेटी भी वो भी बीमार है और मेरे बच्चे सब परेशानियों में चल रहे हैं। गुरुपा बहुत परेशानियों में चल रहे हैं और हमारे को निजात दिलाइए शत्रुओं से।
मुझको, मेरे बच्चों को निजात दिलाइए। मेरे बच्चों को इतनी समझ दीजिए कि वो अपने पापा के और पापा की असलियत को समझ सकें और मेरी बात को सुनें। मेरी बात को सुनने की कोशिश करें गुरुपा। तो मैं अपने बच्चों को जो भी कहती हूँ संगत जी, मेरे बच्चे उसको समझते ही नहीं हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड खुद उनको भ्रमित करते हैं और मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं बच्चों के सामने। और रिलेटिव के सामने तो वो कर ही चुके हैं संगत जी। अकेला और हर जगह से अकेला कर चुके हैं और बच्चों की नज़र में भी मुझे गलत साबित करना चाहते हैं। तो संगत जी, गुरुपा, मेरी आपसे यही विनती है, आपसे अरदास है गुरुपा कि मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए और उनको यथार्थ से वाकिफ़ करवाइए गुरुपा। जो भी है परेशानी उनको भी समझ में आए और वो भी मेरी परेशानियों को समझ सकें। दया कीजिए गुरुपा, दया कीजिए, कृपा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, मेरे बच्चों को भी आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गुरुपा कृपा कीजिए, मेरी अरदास को कबूल कीजिए, मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए और मेरे बच्चों पर जो भी नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, उसको ख़त्म कर दीजिए। मैं आपका अम, आपसे अरदास करती हूँ, आपसे फ़रियाद करती हूँ गुरुपा और अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करके हमें भी सुकून और शांति दीजिए गुरुपा और शांत जीवन दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। आपकी हर एक कृपा की, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने दिया है, उसके लिए जो आपने नहीं दिया है, उसके लिए भी। बस मेरे शत्रुओं को इतनी समझ दीजिए, इतनी बुद्धि दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को भी इतनी समझ दीजिए कि वो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना करें और कुछ ना गलत करें गुरुपा। अपने घरवालों के साथ मिलके वो मेरे बच्चों के साथ भी कुछ भी गलत करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो गुरुपा, मैं तो इसीलिए आपके चरणों में लेके आ रही हूँ कि जब तक उनको उनकी बुद्धि सही हो सके। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा ही नुकसान हो रहा है उनको आपकी संगत में लाने में। और क्योंकि संगत जी, अम, गुरुजी वो उनकी साजिशों से वो बाज नहीं आ रहे हैं गुरुपा। और जितना वो करीबी तौर से देखेंगे कि आपके सत्संग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो और उल्टे रास्ते अपनाएँगे। इसीलिए गुरुपा, उम, अब आप ही सँभालिए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है गुरुपा। अब तो आप ही सँभालिए, आप ही ने सँभालना है गुरुपा। जो भी मेरी परेशानियाँ हैं उनको दूर कर दीजिए। जो भी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई है, उन सब नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दीजिए। मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए, सही रास्ता दिखाइए गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ। आप मेरे बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं। आपके सहारे ही हम ज़िंदा हैं, ठीक हैं। गुरुपा, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पर बनाए रखें और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखें गुरुपा। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को, मुझको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हमसे हम पे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा, ऐसे ही बनाए रखिएगा।
हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना हाथ हम पर बनाए रखिएगा गुरुपा और कभी भी मत छोड़िएगा। मेरा हाथ थामे रखिए गुरुपा प्लीज़। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ थामे रखिए। मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा आप ही करेंगे गुरुपा। सब कुछ आप ही के भरोसे है, आप ही के सहारे है मेरे गुरुपा। दया करो गुरुपा, दया करो। मेरी कोई भी भूल है उसको क्षमा कर दीजिए गुरुपा, उसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी। मैं आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ और अपने इस शुकराना सत्संग को, अपनी अरदास को मैं गुरुपा आपके मंत्र जाप से इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको बहुत-बहुत गुरुपा ब्लेस करें, आप बहुत अच्छी सेवा करते हो। हम सब सत्संग के संगत के शुक्राना गुरुपा तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हो। बहुत प्यारी सेवा गुरुपा ने आपको दी है। आप बहुत सक्सेसफुल हो आंटी जी। गुरुपा आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मुझे फिर से पीरियड्स पेन हुआ, वो भी बहुत ही सीवियर पेन था। मतलब एकदम से होता है और फिर वो 1 आवर अप्रोक्स रहता है और बहुत ही इंटेंस होता है। संगत जी, मैं पहले भी इस पेन से के रिलेटेड अ, शेयर कर चुकी हूँ, पर अब दोबारा हुआ तो तब सोच रही थी कि ठीक होते ही सत्संग शेयर करूँगी और कल रह गया। अब आज 23 फ़ेब को शेयर कर रही हूँ संगत जी। मम्मी इस पेन में मुझे हॉट बैग से सेक दे रहे थे और जब मैं पेन स्टार्ट हुआ संगत जी, तो मॉर्निंग में ही दूसरी बार फिर से हॉट वाटर बाथ लेकर आई, जिसमें मैंने जल प्रसाद भी मिलाया संगत जी, क्योंकि उससे इंटेंस रिलीफ मिला मुझे। और फिर मम्मी ने काढ़ा पीने को दिया और फिर थोड़ी देर में पेन जो था वो बढ़ने से मेरा फेस ठंडा पड़ गया और पूरे फेस पर स्वेटिंग थी संगत जी और एकदम से चक्कर आ गया और मेरी आँखें भी ऊपर को बदल रही थी। संगत जी, चक्कर ऐसा आया कि मेरी बॉडी नीचे से लेकर ऊपर तक, सर तक नम होने लगी और सब कुछ सुनना और बंद हो गया संगत जी। और कानों में ऐसी आवाज़ आई जैसे डेथ के टाइम पे ईसीजी मशीन में आती ना संगत जी, वैसे। और मेरे सर में जो नीडल्स थे संगत जी, वो पंच होने की सेंसेशन होने लगी। तो संगत जी, इस दौरान मैं मंत्र जाप तो कर रही थी और गुरुपा के ब्लेस्ड शब्द भी साथ में लगा दिए थे संगत जी पहले ही, क्योंकि मुझे पता था कि अब पेन बढ़ने वाला है। पर ऐसे चक्कर आया कि लगा कि मैं मर ही जाऊँगी। संगत जी, पता नहीं ऐसा भी पेन हो सकता है या नहीं, पर जो भी था मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट थी अंदर से कि मर जाऊँगी। पर मंत्र जाप करती रहूँगी। फिर स्लोली थोड़े मिनट्स में मुझे पूरा रिलीफ मिला और मैं नॉर्मल हुई और फिर शब्द सुनते ही थोड़ी देर में सो गई। संगत जी, बस लास्ट में एक ही अरदास की, गुरुपा मेहर करो। अरदास में बहुत शक्ति है, जब भी मुसीबत आए तो और मतलब और तो बस अरदास कीजिए संगत जी। गुरुपा सब सुनते हैं संगत जी। जब मम्मी ने देखा कि हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जब वो मुझे चक्कर आया तो उन्होंने मेरे पास रखा
गुरुपा का स्वरूप मेरे संगत जी मेरे यहाँ मतलब मेरे को लगाया और मेरे माथे से लगाया, मुझे दिया और तब मैं गुरुपा को ही देख रही थी संगत जी। और आधी ठीक तो वैसे ही हो गई थी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुपा। तो चलिए संगत जी एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। पिछले दिनों मुझे संगत जी मौका मिला मुंबई जाने का, गुरुजी की कृपा से मुंबई का ट्रिप अच्छे से पूरा हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स आई पर गुरुपा ने वो भी सँभाल लिया। मैं बहुत खुश हूँ, बस गुरुपा अब मेरी अरदास सुन लें, फिर मेरे काम गुरुपा ही देख रहे हैं संगत जी। गुरुपा की देख-रेख में होगा। गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग-संग रहना, अपनी इस नादान बेटी का हाथ थामे रखना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का इससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना शुकराना सत्संग में जो भी लिखूँगी वो सब गुरुपा ही मुझसे लिखवा रहे हैं। इसीलिए आप सब मेरे साथ शुकराना सत्संग को ध्यान से सुनें। आजकल गुरुपा के बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी शुकराना कर, शुकराना कर, पर मुझे टाइम नहीं मिला। अब मैं अपने गुरुपा का शुकराना करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, पर गुरुपा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। गुरुजी हमेशा मेरे अंग-संग रहें और यहाँ तक कि मेरे बर्थडे पर भी मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मुझे हर दिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स भरे मैसेज आते हैं। मुझे जगह-जगह एंजल्स नंबर दिखते हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग्स वाली कार्ड्स दिखती हैं। मेरे जो जो मन करता है संगत जी, चाहे मैं कुछ भी खाना चाहूँ या कभी कहीं जाना चाहूँ, गुरुपा हमेशा मेरी हर विश पूरी करते हैं। मैं सुपरस्टिशंस पे बिलीव करती हूँ संगत जी, इसीलिए मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वो सब मैं गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ और हमेशा गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि अब वही सब कुछ सँभालेंगे। और गुरुपा का तुरंत ही मैसेज आ जाता है कि बेटी तू टेंशन छोड़ दे, मैं सब कुछ देख लूँगा। गुरुपा हमेशा मेरी सुनते हैं संगत जी, मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे हर प्रॉब्लम में यही समझाते हैं कि जिसको जो करना है करने दे पुत्र, सबको उनके किए का जवाब मिलेगा। इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है, सिर्फ़ तेरे गुरुपा तेरा साथ निभाएँगे। संगत जी ये सच है, सिर्फ़ गुरुपा ही हैं जो अपनी इस बेटी का साथ नहीं छोड़ते, हाथ थामे रखते हैं। गुरुपा आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर कभी भी आपको मुझे एक वरदान देना हो, तो मैं आपसे आप ही का साथ माँगूँगी। मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बस यही वरदान बहुत है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए
गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख के हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी।